बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। सीएम ने नेपाल में फंसे उत्तराखंड के लोगों को भरोसा दिया, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया जा रहा है। नेपाल में बाढ़ से प्रभावित लोगों के प्रति दुख जताया गया। नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से संपर्क की सुविधा उपलब्ध है। 1070 टोल फ्री नंबर पर भी मदद के लिए संपर्क किया जा सकता है। 1070 टोल फ्री नंबर पर भी मदद के लिए संपर्क किया जा सकता है। बड़ी जरूरी जानकारी। सीएम ने नेपाल में फंसे उत्तराखंड के लोगों को भी भरोसा दिलाया, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत के जितने भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको भी हर प्रकार की सहायता मुहैया कराई जाएगी। साथ ही साथ नेपाली नागरिकों को भी सुविधा दी जाएगी। हर संभव मदद के लिए नेपाल के साथ भारत खड़ा हुआ है। बड़ी और जरूरी जानकारी। सीएम ने नेपाल में फंसे उत्तराखंड के लोगों को भरोसा जताया, कहा कि हर संभव मदद का भरोसा है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भारत नेपाल के साथ हमेशा खड़ा रहेगा और नागरिकों की मदद के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। 1070 आपातकालीन नंबर है, टोल फ्री नंबर जिस पर संपर्क किया जा सकता है। और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है उसको लेकर सरकार से सहायता ली जा सकती है, संपर्क किया जा सकता है। नेपाल में बाढ़ से प्रभावित लोगों के प्रति दुख जताया गया। वहीं नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में भी कई नदियां अपने सर से ऊपर बह रही हैं और ऐसे में हाई अलर्ट के चलते लगातार प्रदेश में बारिश के मौसम को देखते हुए नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों से खास तौर पर अपील की जा रही है कि वो तटीय क्षेत्रों से दूर रहें और गहरे पानी में बिल्कुल भी ना जाएं। साथ ही साथ सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ही प्रशासन की निगरानी में ही ये सब कार्य करें। इसके अलावा बिल्कुल भी ऐसे क्षेत्रों में ना जाया जाए जिससे कि कोई एक बड़ा हादसा हो जाए, क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में सभी को सतर्क सावधान रहने की जरूरत है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आयुष हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। आयुष, नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद अब उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट मोड पर नजर आई है, क्या कुछ एहतियात बरते जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता रही कि बाढ़ के बाद अब उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर संभव मदद देने की बात कही है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी कहा है कि उत्तराखंड के जो भी लोग नेपाल में फंसे हुए हैं उन सभी को हर संभव मदद किया जाएगा। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। 1070 जो टोल फ्री नंबर है वो जारी किया गया है और जो भी लोग उत्तराखंड के नागरिक जो नेपाल में फंसे हुए हैं जानकारी उनके परिजन इस टोल फ्री नंबर पर दे सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड से जो भी लोग नेपाल में हैं उनके लिए हम हर संभव मदद देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और नेपाल के संबंध सिर्फ पड़ोसी देशों के नहीं बल्कि दो संस्कृति के संबंध हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हर संभव मदद दिए जाने से जो भी उत्तराखंड के नागरिक नेपाल में फंसे हैं वो काफ़ी खुश हैं और उनके परिजन भी काफ़ी खुश हैं। बिल्कुल, लेकिन एक तरफ उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और उसको लेकर भी तटीय क्षेत्रों में लोगों को जाने से परहेज करने को कहा गया है, अपील बार बार की जा रही है। तो आखिरकार प्रशासनिक अमले की तैनाती प्रदेश में किस तरीके से रहेगी? क्या कुछ एडवाइजरी जारी की जा रही है? क्या कोई खास एसओपी? जी देखिए, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों की टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि जो नदियों का जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सभी जो सुरक्षा टीमें हैं उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ दोनों की टीमें जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन सब पर तैनात कर दिया गया है, जिससे कि जो लोग नदी किनारे रह रहे हैं या फिर जो लोग नदी के किनारे किसी भी कारणवश जा रहे हैं उन सभी को रोका जाए, जिससे कि कोई भी जो खतरा है वो सामने ना आ सके। और इसी के साथ मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है प्रदेश के लिए?
मौसम विभाग की तरफ से अभी कोई खास अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिन में बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन मौसम विभाग का भी यही कहना है कि जो लोग नदी किनारे क्षेत्र में रह रहे हैं या सीमावर्ती क्षेत्र में रह रहे हैं वो खास सावधानी बरतें, क्योंकि नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ सकता है। बिल्कुल, देखिए नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है और उससे खतरा जरूर पैदा हो सकता है और सरकार भी लगातार अपील कर रही है। लेकिन सरकार ने खासतौर पर एक कंट्रोल रूम की भी स्थापना की है। जगह जगह पर बाढ़ चौकियां भी तैयार की जा रही हैं, जिसके चलते कहा जा रहा है कि अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो बाढ़ चौकियों से संपर्क कर सकते हैं। प्रशासनिक अमले की तैनाती है, लेकिन वाकई में आखिरकार इस कंट्रोल रूम का संचालन कैसे हो पा रहा है, किस तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है, फिलहाल क्या कोई अपडेट है? जी, हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं, जिससे कि जो उत्तराखंड में जो नागरिक रह रहे हैं और उनके कोई भी जो जानने वाले नेपाल में अगर फंसे हैं तो वो उनकी जानकारी उन हेल्पलाइन नंबर पर दे सकते हैं, जिससे कि उन तक जो है वो मदद पहुंचाया जा सके या फिर उनकी जानकारी जो है वो नेपाल से निकाल करके उनके परिजनों तक पहुंचाया जा सके। इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग जो है वो लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम कर रही है, जिससे कि हर सहायता जो हर मुमकिन मदद है वो पहुँचाई जा सके। ठीक है आयुष, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।